हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन ज्योमेट्री के पार्ट 8 के बारे में पढ़ेंगे। जो सीरीज चल रही है कि जो 1 से लेकर 7 तक अपन ने ज्योमेट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो भी प्रमेय और जो भी फॉर्मूले हैं वो अपन ने पढ़े थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देख रखा है तो प्लीज आप उनको देखिए। यदि आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए और आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अब शुरुआत करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 की। त्रिभुज ABC में कोण BAC यानी कि ये कोण BAC ये त्रिभुज दे रखा है और इसमें ये क्या 90 डिग्री है। 90 डिग्री त्रिभुज क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। यदि BC इस BC की लंबाई दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर और तो माध्यिका AD। अच्छा, मैंने बताया था कि माध्यिका क्या होती है। माध्यिका ये होती है कि माध्यिका किसी भी त्रिभुज का मध्य बिंदु से उसके शीर्ष को मिलाने वाली जो भुजा होती है अपन उसको माध्यिका बोलते हैं। मान लो कि BC का मध्य बिंदु ये है और इसको मैं A शीर्ष से मिला दूं। A क्या वर्टेक्स है, वर्टेक्स शीर्ष को अपन वर्टेक्स बोलते हैं, इसको मिला देता हूं तो ये माध्यिका कहलाती है। ये माध्यिका कहलाती है। तो मैंने बताया था कि जब भी आप A और ये D यदि माध्यिका है समकोण त्रिभुज में, ये माध्यिका क्या करती है? AD माध्यिका BD, DC और AD ये तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर आती हैं। या BC को क्या करती है? 2 समान भागों में विभाजित करती है। यानी 25 अपन से पूछा गया है कि AD की लंबाई क्या है। यदि ये 25 है तो ये BD और DC यानी कि 25 का आधा कितना हो जाएगा? 12.5 यानी कि 12.5 ये हो जाएगा और ये भी 12.5 हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जो कर्ण, समकोण त्रिभुज में मैंने बताया 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण होती है और ये दोनों भुजाएं क्या कहलाती हैं? ये लंब कहलाता है और ये आधार कहलाता है। लंब हमेशा क्या होता है कि एंगल के सामने ने थीटा के सामने क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। तो अब 12.5 क्या हो जाएगा? इसकी BD की लंबाई हो जाएगी। ऐसी DC की लंबाई क्या हो जाएगी? 12.5 सेंटीमीटर। ये भी 12.5 हो जाएगा, ये भी 12.5 हो जाएगी। तो AD की लंबाई भी कितनी हो जाएगी? क्योंकि AD, BD और CD ये क्या होती हैं? बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। यदि AD माध्यिका है तब ये क्या होगा? BD और AD और DC ये क्या बराबर होंगी। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर D अपना आंसर होगा। अब मैं कुछ आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में आपको बताऊंगा। और ये अभी तक जितने भी पूछे गए हैं एग्जाम में वो मैं आपको इस कागज में आपको जो भी इसमें लिख रखे हैं नोट्स में आपको मैं बता देता हूं सारे। अब आगे आने वाले पेपरों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं वो आ सकते हैं, उनको भी याद रखना है। आप 2 डिजिट तक कम से कम आप ट्रिपलेट याद रखोगे, आने वाले जो भी पेपर में क्वेश्चन है वो आप फास्ट कर सकते हैं, कुछ ही सेकंडों में कर सकते हैं। ये आपको जैसे कि SSC की कोई कोचिंग कर रहा है या NTPC रेलवे की तैयारी कर रहा हो तो उसमें आपको काफी फायदा होगा। आजकल नॉर्मल 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 18, 15, 17, 9, 40, 41 ये तो काफी बार पूछे जाते हैं, ये तो कॉमन ही है। इसके अलावा आजकल SSC में या रेलवे में और इससे ऊपर पिछली बार क्या हुआ 2018 के पेपर SSC में ये वाली एक तो ये पूछा गया था आपसे और एक ये पूछा गया था। इन ट्रिपलेट की वैल्यू पूछी गई थी। ट्रिपलेट के केस में क्या होता है कि ट्रिपलेट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है, कर्ण क्या होगा? कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बराबर दो अदर भुजाओं के स्क्वायर के भुजाओं के योग के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी 3 का स्क्वायर 9 और इसी तरीके 4 का स्क्वायर 16। तो इन दोनों का ऐड करेंगे 9 और 16 को, ये भी 25 आएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो 3, 4, 5 का यदि ट्रिपलेट क्या होगा? ट्रिपलेट के लिए मैंने बताया कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर 2 अदर साइड के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो अपने पास क्या आ जाएगा? 25 बराबर 25। तो 3, 4, 5 क्या हो जाएगा? इस पाइथागोरन की ट्रिपलेट हो जाएगी। इसी तरीके से और भी ट्रिपलेट है 11, 60, 61। 61 हमेशा क्या होता है? कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। यानी 61 यदि कर्ण हो गया तो 2 अदर साइड हो जाएंगे, लंब हो जाएगा और एक हो जाएगा आधार हो जाएगा।
ठीक है। इसी तरीके से 12, 35, 37, 13, 84, 85, 16, 63, 65, 20, 21, 29 ये काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। 28, 45, 53, 48, 55, 73, 33, 56, 65, 36, 77, 85 और 39, 80 और 89 ये ट्रिपलेट आपके याद रखने हैं। ये ट्रिपलेट काफी बार एग्जामों में पूछे गए हैं, जिससे क्या है अपना क्वेश्चन जल्दी फास्ट हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर और 14.5 सेंटीमीटर है, तो इसके परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। परिवृत्त की त्रिज्या ए बी सी। अब ये अपन को अंदाजा लगाना होगा कि ये त्रिभुज क्या है। 10 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर और 14.5 सेंटीमीटर। मैंने अभी आपको एक ट्रिपलेट बताया था 20, 21 और 29। यदि मैं 10 इस 20 को आधा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 10। इसी तरीके 21 को आधा करूंगा तो ये हो जाएगा 10.5। इसी तरीके से 29 को करूंगा तो 14.5। तो अपन को ये दिख रखा है कि ये क्या है 10, 10.5 और 10, 14.5। ये एक तरीके से ट्रिपलेट है, तीनों ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट है तो इसका मतलब ये 14.5 आ जाएगी और ये आ जाएगी आपके पास 10.5 आ जाएगी और ये आ जाएगा अपने पास 10 आ जाएगा। अब परिवृत्त की त्रिज्या मैंने बताई थी कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो कर्ण है, कर्ण क्या होता है, परिवृत्त का क्या होता है व्यास होता है, और इसका जो आधा होगा यानी 14.5 का यदि अपन आधा करेंगे यानी कि 14.5 का आधा कितना हो जाएगा 7 आपके पास आएगा 25। तो ये इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या होगी। तो परिवृत्त के लिए समकोण त्रिभुज की ही बात कर रहा हूं। समकोण त्रिभुज में परिवृत्त वो होगा जो कर्ण है उसका हाफ होगा, यानी कि यहां से लेके यहां तक यदि मैं इसको डी मानता हूं इस पॉइंट को, तो ए डी इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। तो कर्ण का आधा हो जाएगा 14.5। तो अपने पास डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 7.25 आ जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर 7 सी इसका आंसर आ जाएगा। ये है 7.25 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये सेम अभी जो कराया उसी तरीके से है क्वेश्चन। एक त्रिभुज की जिसकी भुजाएं दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर। अब ये आपको दिख रहा है कि ये 12 सेंटीमीटर, 35 और 37, यदि मैंने अभी आपको बताया था ट्रिपलेट, ये वही ट्रिपलेट है। 37 तो कर्ण हो जाएगा और 12 इसका ये लंब कहलाएगा और ये 35 इसकी क्या हो जाएगी आधार कहलाएगी। यानी 37 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 12 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, यानी ये एबीसी एक भुजा दे दी। अब पूछे लंब केंद्र और परिकेंद्र के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था जो कर्ण का मध्य बिंदु होता है वो तो उसका परिकेंद्र कहलाता है, ठीक है, वो परिकेंद्र कहलाता है। और जो जहां पर ये समकोण त्रिभुज जहां 90 डिग्री बनाता है, जिस शीर्ष पर 90 डिग्री बनाता है, जिस पॉइंट पर बनाता है, तो उसको अपन बोलते हैं वो लंब केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है समकोण त्रिभुज में वो क्या कहलाता है लंब केंद्र कहलाता है। लंब केंद्र यदि आपको नहीं पता तो एक बार आप पहली वाली जो वीडियो है उसको देख लेना, उससे पता पड़ जाएगा लंब केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है। तो ये क्या हो जाता है इन दोनों के बीच में, लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच में ये दूरी है, ठीक है। तो इनके मध्य की दूरी पूछिए तो क्या होगा। ये हमेशा मैंने आपको बताया था कि ये लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी एक तरीके से ये माध्यिका ही है। अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था ये माध्यिका है। तो माध्यिका की लंबाई क्या होती है कर्ण का आधा होता है, यानी 37.5 का यदि आधा होगा तो ये क्या होगा 18.5 होगा, 18.5 होगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 18.5। डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। एक त्रिभुज की भुजाएं 56 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 106 सेंटीमीटर है। इसकी परिवृत्त की परिधि पूछिए आपको। 56 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 106 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने अभी एक ट्रिपलेट बताई थी 28 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और एक बताया था 53 सेंटीमीटर। मतलब ये मैंने एक ट्रिपलेट बताया था आपको, ठीक है। तो ये 28, 45 और 53 को यदि मैं दुगना करूंगा तो ये हो जाएगा 56 और ये 90 और ये हो जाएगा 106। तो एक तरीके से ये क्या है 90 डिग्री समकोण त्रिभुज ही है। 106 तो हो जाएगी उसकी कर्ण हो जाएगी और ये 90 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 56 सेंटीमीटर अपन इसको मान लेंगे। तो अब मुझे ये बताइए कि परिवृत्त मैंने बताया था, परिवृत्त क्या होता है कि कर्ण का जो मध्य बिंदु है वो परिवृत्त है। इसको अपन है ना परिवृत्त का सेंटर है, ये परिवृत्त का ये सेंटर है। तो
इस सेंटर से अपन एक त्रिभुज खींचते हैं तो ये इसका यहां से लेके यहां तक यानी ए से लेके सी तक ये क्या हो जाएगा, ए से सी तक क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, व्यास हो जाएगा यानी कि ये अपन को दे रखी है 2r की वैल्यू दे रखी है 106 सेंटीमीटर। अब पूछा परिवृत्त की परिधि यानी इसकी परिधि पूछी, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिवृत्त की परिधि के लिए फॉर्मूला क्या होता है 2πr। अच्छा 2r की वैल्यू दे रखी है 106, तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको पाई से गुणा करेंगे तो 106 पाई अपने पास क्या हो जाएगा, इसकी परिधि आ जाएगी, क्योंकि पाई के फॉर्म में ही ऑप्शन दे रखा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 5 की। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 41 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज होगा। अब 41, 40 और 9 आपको पता होगा ये तीनों क्या ट्रिपलेट है, तो ट्रिपलेट किसमें होता है, समकोण त्रिभुज में ये ट्रिपलेट है, यानी ये कर्ण होता है, ये दोनों अदर भुजाएं क्या हो जाती है, एक हो जाते हैं आपके आधार और एक हो जाती है लंब, या आधार इसको भी मान सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है आपको कि ना थीटा की वैल्यू कहां दे रखी होती है। ठीक, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, समकोणीय त्रिभुज कहलाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एक संभव त्रिभुज जिसकी भुजा दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर, तो परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो संभव त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला है परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए क्या होता है, ए अपॉन यानी भुजा अपॉन √3। ये इसका क्या होता है, परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए कैपिटल आर निकालने के लिए फॉर्मूला है, यानी कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या है, क्योंकि भुजा दे रखी है 12 सेंटीमीटर और ये √3। अब है ना इसका क्या करेंगे, परिमेय करेंगे। परिमेयकरण क्या होता है कि जो भी अपन को अंश में या हर में जो भी वैल्यू दे रखी होती है, यानी कि अपन इस √3 को हटाने के लिए परिमेयकरण करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन बोलते हैं इसको। √3 और √3 का गुणा करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 12 √3, और जब √3 को √3 से गुणा करेंगे तो ये क्या जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 3 को इससे कट जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 4√3। अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। यदि समबाहु की अंतः त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो उसके प्रत्येक माध्यिका की लंबाई क्या होगी, समबाहु त्रिभुज की। अच्छा, समबाहु त्रिभुज केस में मैंने आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र और परिकेंद्र ये क्या होते हैं कि एक ही बिंदु पर होते हैं। ये क्या है, सब एक ही बिंदु पे होते हैं। तो इसकी माध्यिका की लंबाई पूछिए, तो आप मुझे बताइए कि यदि ये यहां से ये माध्यिका मैं इस पे खींचूं, माध्यिका क्या होती है, मैंने बताया था आपको कि भुजा, किसी भुजा के मध्य बिंदु से शीर्ष को मिलाने वाली भुजा को अपन बोलते हैं माध्यिका। और ये माध्यिका क्या करती है कि माध्यिका ए बी सी को 2 बराबर क्षेत्रफलों में डिवाइड करती है माध्यिका, यानी ए बी डी का क्षेत्रफल और ए डी सी का क्षेत्रफल भी क्या होगा, समान होगा। अब अंतः त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो अंतः त्रिज्या 3 सेंटीमीटर का मतलब ये आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। और माध्यिका क्या करती है, माध्यिका इसको 2:1 में, ए डी जो भुजा है इसको, माध्यिका की जो भुजा है उसको 2:1 में डिवाइड करती है, यानी ए की वैल्यू दे रखी है 3, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी 1 अनुपात की वैल्यू दे रखी है 3, तो 2 की हो जाएगी 6, क्योंकि इसको भी किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, यानी ये इसको 3 से गुणा किया तो इसको भी। तो अपन से पूछी गई है कि इस ए डी की टोटल लंबाई कितनी होगी, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इसका, 9 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यदि जी केंद्रक है तथा ए डी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो ए जी का मान ज्ञात करना है। ए जी केंद्रक क्या होता है कि माध्यिकाओं का ए बी सी, माध्यिकाओं जहां पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यानी कि जहां पर भी समद्वि भाज्य करती है, तो वो उसका क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है, यानी कि ये पॉइंट ओ अपना केंद्रक हो गया। अब ये केंद्रक जी है और ए डी इस ए बी सी की माध्यिका मान लेते हैं अपन, ए डी ए बी सी की माध्यिका
है, तो अपन को दे रखा है कि माध्यिका जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, यानी इसकी क्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और माध्यिका क्या करती है, इस भुजा को AD को 2:1 में डिवाइड करती है, यानी AD भुजा है उसको 2:1 में डिवाइड करती है, यानी इसकी वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी, 3 वैल्यू हो जाएगी। 3 अनुपात की वैल्यू दे रखी है आपको 12, क्योंकि ये 12 सेंटीमीटर पूरी माध्यिका की लंबाई दे रखी है, यानी 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, तो कितने गुना पे बेटा, ये 4 गुना पे। इसी तरीके से आपसे पूछा है कि AG की लंबाई क्या हो जाएगी, तो AG की लंबाई क्या हो जाएगी, AG कहां से कहां तक है, AG यहां से यहां तक, यानी AG की लंबाई अपने पास हो जाएगी, 2 रेशो की वैल्यू पूछी, तो ये कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। आपसे पूछा होता है GD की क्या लंबाई होगी, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, तभी तो 8 और 4 कितना होता है 12 होता है, तो यानी AG की लंबाई अपन से पूछिए तो अपना आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी परित्रिज्या ज्ञात कीजिए। 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, ये समकोण त्रिभुज है ABC, ये 6 हो गई, ये 8 सेंटीमीटर हो गई और ये 6 सेंटीमीटर हो गई, और तीसरी क्या हो जाए, ये एक ट्रिपलेट है, 6 8 10 का एक ट्रिपलेट है, यानी कि आप 10 का स्क्वायर करोगे तो ये 100 आएगा, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 प्लस 8 का करोगे 64, ये 100 बराबर 100 हो गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तीनों ट्रिपलेट हो जाएंगी। अब मैंने बताया था कि परित्रिज्या क्या हो जाती है, परित्रिज्या समकोण त्रिभुज में क्या होती है, परित्रिज्या जो AC कर्ण है, इसका मध्य बिंदु है, परिकेंद्र कहलाएगा, और AD है वही इसकी क्या कहलाएगी, परित्रिज्या कहलाएगी, यानी कर्ण का मध्य बिंदु तो इसका परिकेंद्र कहलाएगा, और इस कर्ण की जो लंबाई है उसका हाफ करेंगे तो इसकी परित्रिज्या, यानी 10 का हाफ करेंगे तो 5 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, परित्रिज्या आ जाएगी। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिए गए चित्र में AM लंब है BC पर, ये लंब का सिंबल है, AM है लंब है BC पर, तथा AN कोण A को समद्विभाज्य करता है, तो कोण MAN यानी MAN का मान पूछा है। ये आपको मैंने डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताया है आपको कि यदि इस शीर्ष से A से अपन लंब डालते हैं सामने वाली भुजा पर और इसको समद्विभाजक करता है, इस कोण A को यानी शीर्ष को समद्विभाजक करता है। समद्विभाजक का मतलब होता है कि इस कोण को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था कि कोण निकालना MAN की वैल्यू निकालते हैं, तो अपन क्या करते हैं, इसका दोनों का अंतर निकालते हैं, कोण B का अंतर माइनस कोण C का अंतर, और उसमें क्या करते हैं 2 का भाग दे देते हैं, यानी 1/2 से गुणा कर देते हैं। तो कोण B 65 और 30, इसका अंतर क्या हो जाएगा 35, और 35 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 17.5 सेंटीमीटर। अपना आंसर क्या हो जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कीजिए।